और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं ग्वालियर। ये ग्वालियर से एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर एक सनकी युवक ने लड़की को गोली मार दी। तो आपको बता दें, नगर निगम मुख्यालय से 100 मीटर दूर की यह घटना है। तकरीबन 5 से 6 राउंड इसमें फायर किए गए हैं और बहुत ही मुश्किल से पुलिस ने सनकी युवक को काबू किया। घायल युवती को अस्पताल भेजा गया है। युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और जो हमें जानकारी ये मिल रही है कि उसके चेहरे पर उसे गोली मारी गई और टीयर गैस और बल का प्रयोग कर इस युवक को मौके से पकड़ा गया है। देख सकते हैं आप, देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई और उस युवक के हाथ में गन भी है और वो कुछ कह रहा है वहाँ पर बैठा हुआ शख्स। हालांकि अब कारण क्या थे, क्यों उसने युवती को, देखिए आप ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने पत्थर फेंक के मारा, पुलिस के हाथ में टीयर गैस की गन भी है जिससे आंसू गैस छोड़े जाते हैं। एक साथ एक के बाद एक कई सारे पुलिस वाले उस युवक को पकड़ने की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और देखिए किस तरह से उसको पकड़ा गया, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही था कि उसके हाथ में वेपन था और वो सामने भी फायर कर सकता था, खुद को भी मार सकता था। ये एक अंदेशा बना हुआ था, लेकिन पुलिस ने उस स्थिति को भांपा। ये देखिए आप, पुलिस उस वक्त, जो पुलिस के जवान हैं वो बाकायदा वहां पर, जो पुलिस के जवान जो मौजूद हैं वो चेतावनी भी दे रहे हैं, टीयर गैस भी छोड़ रहे हैं कि टीयर गैस छोड़ने से क्या पता उस शख्स, और फिर आक्रामक इस युवक को पकड़ा गया। सीधे अब हम ग्वालियर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी प्रहलाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, जो तस्वीरें हैं और इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, एक बार वहां की स्थिति दिखाइए, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, सीधे तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ये रूप सिंह स्टेडियम के सामने का नज़ारा है। आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही एक सनकी ने 4 से 5 राउंड फायर किए और एक लड़की में गोली मारी है। 5 गोलियां तकरीबन मारी हैं और उसके बाद वो वहीं पर बैठा रहा, हथियार लहराता रहा। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस के जवान यहाँ मौके पर पहुंचे। सीएसपी लेवल के भी ऑफिसर थे, उन्होंने टीयर गैस का प्रयोग किया और बड़ी मशक्कत के बाद जो आरोपी था उसे काबू किया। बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। लोग बता रहे हैं कि उसके सिर पर खून सवार था। पहले से युवती और उसका कोई विवाद चल रहा था और इसी बात को लेकर युवती जो है वो यहाँ आई थी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई थी और उसके बाद जब सनकी उसके पीछे आया और उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जो युवती थी वो ई रिक्शे में बैठी हुई थी और वहीं से खींचकर उसे मारा गया है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि यहाँ पर जो एसपी हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा आईजी हैं वो मौजूद हैं, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि एक बैग जो है पीड़िता का वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अधिकारी कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को ट्रेस किया जाए। हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर, जिन्होंने प्रयास करके इस अपराधी को पकड़ा है। आईजी साहब मौजूद हैं। सर, एक जानकारी लेना चाहेंगे सर, किस तरह की घटना है और कैसे इसे कंट्रोल किया? देखिए, अभी तक जो घटनाक्रम, एक गोपी कुशवाहा नामक एक युवक हैं, तो इनने बताया है कि ये दोनों साथ जो है पैदल मूवमेंट कर रहे थे और ये नंदिनी परिहार नामक महिला है और जो अरविंद परिहार है जो बेसिकली ग्राम कुट्टी और आतरी का रहने वाला है, जो मिला है स्पॉट से कुछ दस्तावेज उसके आधार पे। तो इसके बाद इसने इस पे फायर किए और किसी प्रकार का जो पारिवारिक डिस्प्यूट, पहले भी इसकी जो है पृष्ठभूमि अभी सामने आई है और पूरी तहकीकात इस विषय में की जा रही है कि आज ऐसा तात्कालिक कारण क्या रहा जिसके कारण ये घटना पूरी जो है लगभग 4 शाम बजे घटित हुई है। और इस विषय में जैसा कि एक हमको आई विटनेस ने बताया अभी, तो उस पर जानकारी प्राप्त हुई है कि दोनों ये साथ ही आ रहे थे और इस दौरान फिर मतलब ये जो फायर हुए हैं, जो जिसके कारण इसकी अभी हॉस्पिटलाइज किया गया और अभी पूरी क्लैरिटी बनेगी वहाँ पे पहुँच। सर, ये हथियार लेकर लहराता रहा, बड़ी कंट्रोल किया पुलिस के जवान और सीएसपी भी यहाँ पर आ गए थे, बड़ा मशक्कत लगी, अश्रु गैस भी प्रयोग किया। हाँ, ये बताया है यहाँ पे। और कई बार इस प्रकार की स्थिति बनती है जब आदमी के पास जो आग्नेय शस्त्र रहते हैं और इसमें जो पुलिस को पूरा जो वर्कआउट करके उस पर काबू पाना पड़ता है, क्योंकि
क्या उसकी मेंटल स्टेटस रही होगी और क्या उसकी स्थिति रही होगी, ये पूरा जो है बातचीत करके ही पूरी क्लैरिटी बनेगी। और अभी इसमें तहकीकात जारी है और सारी पूरा घटनाक्रम आपको स्पष्ट किया जाएगा। ये तो स्पष्ट हो गया कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहले से कोई ये विवाद। भी स्पष्ट है कि दोनों जानते थे और ये बताया जा रहा है कि दोनों जो है वो पति पत्नी थे। पति पत्नी। और जो नंदिता परिहार हैं जो डिजीज है, पीड़ित है, और बाकी जो अरविंद परिहार है वो जिसने व्यक्ति ने फायर किए उस पर वो है। तो अभी और थोड़ा सा पूछताछ करके क्लैरिटी हो जाएगी तो इसके विषय घटनाक्रम के बारे में पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए अभी प्रारंभिक स्थिति जो क्लियर हुई है, एक प्रत्यक्षदर्शी भी है, हम उनसे बात करेंगे। आपने क्या देखा था, क्या नजारा? जैसे कि मैं जा रहा था, अपने घर जा रहा था, जॉब से छुट्टी हो गए, तो मैं ये दोनों जा रहे थे। मैंने होगा आम दुनिया जैसे लड़कियां जाती है, तो जैसे पहली गोली की आवाज चली तो मैंने तो नया गाड़ी, मेरा टायर फट गया गाड़ी का। तो गाड़ी का टायर, मैंने देखा गाड़ी का टायर तो सही है, तो ठीक है। मैंने देखो पीछे के साथ लड़की डली हुई है, पीछे के साथ डली हुई, तो मैं डर गया। तो मैं चाहता बचा से कोई मारने वाले कोई भरोसा नहीं, मेरे भी मार दे गोली, वो तो मर ही गया। तो फिर मैं डर गया, तो मैंने अपनी गाड़ी तेज भगा दी वहां से। कितने राउंड सुने आपने, कितनी फायरिंग? कम से कम 4 या 5 राउंड मारे उसके। हाथ में हथियार लिए बैठा रहा है? डरा, और वो तो सर को बुला रहे, बस सर को आए बुला रहे थे और कुछ नहीं। जी हाँ। पुलिस आई, उसके बाद कंट्रोल हुआ है? हाँ पूरा। तो देखिए लगातार आप सुन रहे हैं कि किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी। हालांकि प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये निकल कर आया कि दोनों पति पत्नी हैं, दोनों के बीच विवाद है। जी चलिए, अब जैसा कि आईजीपी कह रहे थे कि फिलहाल पूरा मामला अभी अनुसंधान में है, देखा जाएगा और तमाम अपडेट मीडिया तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रहलाद बीच शहर में इस तरह की घटना, हालांकि ये जानकारी भी सामने आई है प्रहलाद की ये दोनों पति पत्नी है। अभी क्या किसी प्रकार से ये जानकारी मिल पा रही है कि जो युवती है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? कुछ अपडेट अगर मिल पा रहा हो इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसा कि बताया कि 5 राउंड फायर हुए हैं और 2 से 3 राउंड उसके चेहरे जबड़े में लगे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि युवती की जो हालत है वो क्रिटिकल है और उसे अस्पताल भेजा गया है और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति उसकी बताई जा रही है